उमा जी इस वक्त काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। उमा मैम, क्या अपडेट है वहां से? भाई आपके यहाँ तो सब कुछ बदलता हुआ सा दिखाई दे रहा है, एग्जिट पोल की बात करें तो। मैं यहाँ पे मलकाजगिरी काउंटिंग सेंटर के पास हूँ। ये ग्रेटर हैदराबाद का इलाका है जहाँ पर मलकाजगिरी की खासियत ये है कि यहाँ से जो सिटिंग एमपी है वो रेवंत रेड्डी हैं, जो अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और यहाँ पे कांटे की टक्कर है ईटेला राजेंद्र भाजपा के, जो वैसे तो ओरिजिनली बीआरएस से थे, और फिर उनकी टक्कर हो रही है सुनीता महेंदर रेड्डी से, जो बीआरएस से फिर से आई हैं कांग्रेस के पार्टी में, और उनके कंस्टिट्यूंसी को बदलकर यहाँ पर मलकाजगिरी लाया गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने भी खुद एक रोड शो भी किया था और कैंपेनिंग भी काफ़ी की थी। तेलंगाना में खास बात यह है कि अगर हम देखें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई दिख रही है, और कौन किससे ज़्यादा नंबर लाता है इस संसद के चुनाव में, इस पर जो राज्य की जो राजनीति है उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि अगर भाजपा से कम नंबर कांग्रेस लेके आता है, 6 तक अगर रुक जाता है, तो रेवंत रेड्डी के लिए खतरे की घड़ी वो बन सकती है। क्योंकि उनके अपने पार्टी में जो और कंटेंडर्स हैं वो हो सकता है कि अपनी जो आवाज़ है वो उठाने लगे रेवंत रेड्डी के खिलाफ। वैसे तो रेवंत रेड्डी बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं उनसे मिली थी 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि हम तो यूनियन गवर्नमेंट बना रहे हैं और हम 4 मिनिस्ट्री लाएंगे तेलंगाना के लिए, और उनको लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस के लिए कम से कम 10 सीट तो आएंगे ही आएंगे। बीआरएस का जो वोट शेयर 38% से ज़्यादा था, और वो वोट शेयर अब बहुत कम हो गया है, और उनकी जो लॉस है 17% तक एस्टिमेट किया जाता है कि उनका जो वोट प्रतिशत है वो कम होगा। और वो अगर ज़्यादातर भाजपा को जाएगा तो वो बेनिफिट करेंगे इस वोट शेयर से। क्योंकि वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में ऑर्गेनिकली भाजपा ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन 2019 के मुकाबले अगर 2024 की बात करते हैं तो उनको 29 सीट आए थे। 129 में से जो दक्षिण भारत की हम बात करें, उसके अलावा पौंडीचेरी एक, अगर 29 सीट आए थे तो उनमें से सबसे ज़्यादा 25 सीट उनको कर्नाटका से ही मिले थे। लेकिन इस बारी वो उनकी उम्मीद होगी कि केरला और तमिलनाडु में भी वो अपना खाता खोल पाएंगे। और केरला और तमिलनाडु के लिए अगर भाजपा एक या 2 सीट भी लाती है तो उसका स्टेट पॉलिटिक्स पे भी। आप तेलंगाना में है, हैदराबाद में, आपके पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है? जहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी हुए हैं, क्या सत्ता परिवर्तन की संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्या वाईएसआर पार्टी जा रही है? क्या टीडीपी लौट रही है? वैसे जो भी एग्जिट पोल्स आए हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने एनडीए के लिए जीत बताई है आंध्र प्रदेश में, लेकिन कुछ ऐसे एग्जिट पोल्स भी हैं जिनको लोकली माना जाता है, 1-2 तो एटलीस्ट क्रेडिबल माने जाते हैं, जिन्होंने वाईएसआरसीपी को अपना वोट दिया है, ये कहते हुए कि वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं या 14 से 15 तक उनके सीट भी आ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट्स हैं, और उनमें से इस सर्वे का कहना है कि उनको 15 तक आ सकते हैं। दोनों ही, यानी कि जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, दोनों ने ही मुहूर्त भी फिक्स कर लिया, डेट भी फिक्स कर लिया, ये कहते हुए कि जून 9 तारीख को वो अपना शपथ लेंगे। यानी कि दोनों अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। लेकिन एक तरह से लग रहा है कि जो तेलुगु देशम जनसेना के साथ मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर जो लड़ाई कर रही है, उनके लिए एक मोमेंटम सा बन गया था। और प्रधानमंत्री के काफ़ी टूर्स के बाद भाजपा का, वैसे तो उनका ज़मीनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के एक कैंपेन से भी फर्क पड़ा है।